हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आज मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं डेरिवेटिव ऑफ द पैरामेट्रिक इन डेरिवेटिव फंक्शन इन पैरामेट्रिक फॉर्म। अगर हमारे पास कोई पैरामेट्रिक फॉर्म दिया हुआ है और उसका हमें डिफरेंशिएशन करना है तो स्टूडेंट किस तरह से करेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरी जो पुराने वीडियोस है लाइक कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी है और डिफरेंशिएशन ऑफ द साइन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और मैंने इससे पहले जो वीडियो अपलोड किया था वो डिफरेंशिएबल लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो आईटेब आ रहा है यहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। और मेरा ये सीरीज है ये आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करने वाला है, क्योंकि मैं एग्जाम से पहले सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उससे रिलेटेड कंसेप्ट्स आपको बताने वाला हूं। सो स्टूडेंट मेरा जो चैनल है आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले, सो दैट कि जो मेरा आने वाली वीडियोस इसके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। सो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे आपको दे रखा है x इज इक्वल टू a sin 2 थीटा माइनस sin 2 थीटा और y इज इक्वल टू दे रखा है। ये अगर बाई चांस x और y अलग अलग इस तरह से दिया हुआ है तो इसको हम पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट बोलते हैं, पैरामेट्रिक फॉर्म बोलते हैं। अगर बाई चांस x और y में कोई इक्वेशन दे रखी है तो उसको बोलते हैं यहाँ पे, चलो मैं आपको अलग से कंसेप्ट समझाऊंगा, उसका भी बीच में मिक्स हो जाएगा। सो ये x और y अलग अलग आपको दे रखा है तो इसको हम बोलते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म। और इसका अगर हमें डेरिवेटिव dy बाय dx निकालना तो क्या करेंगे स्टूडेंट, देखिए आप लोग यहाँ पे सबसे पहले हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू थीटा। तो ये आएगा a 2 थीटा का हो जाएगा 2 और sin 2 थीटा का होगा 2 cos 2 थीटा। नाउ इसको डिफरेंशिएट करेंगे स्टूडेंट तो ये आएगा dy बाय डी थीटा इज इक्वल टू a 1 का हो गया 0 और cos 2 थीटा का होता है माइनस का 2 sin 2 थीटा। तो ये हमारा डेरिवेटिव हो जाएगा स्टूडेंट। नाउ हमें यहाँ निकालना है dy बाय dx, तो कुछ नहीं करना है भाइयों, dy बाय डी थीटा डिवाइडेड बाय dx बाय डी थीटा, इसको इससे डिवाइड कर दीजिए, है ना। सो यहाँ पे इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ पे, तो ये आएगा इज इक्वल टू a, मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो 2a sin 2 थीटा डिवाइडेड बाय यहाँ से मेरा टू कॉमन आ रहा है तो ये आया 2a 1 माइनस कॉस 2 थीटा। और स्टूडेंट ये 2a से ये 2a कैंसिल हो गया। sin 2 थीटा को हम लिख सकते हैं 2 sin थीटा cos थीटा और 1 माइनस cos 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 sin स्क्वायर थीटा। सो 2 से 2 कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल। सो स्टूडेंट यहाँ पे आपके पास आया dy बाय dx इज इक्वल टू cot थीटा। अब आपसे पूछ रहा है कि भैया थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 3 है, तब इसकी वैल्यू क्या होगी। तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, जहाँ थीटा है वहाँ पाई बाय 3 रख दीजिए तो ये आएगा कोट पाई बाय 3 दैट इज इक्वल टू 1 बाय रूट 3। सो इस तरह से क्वेश्चन करते तो भाइयों कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे x दे रखा है y दे रखा है, इसको थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, इसको थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, दोनों को डिवाइड कर दो तो आपका dy बाय dx मिलेगा। जो पॉइंट बोलेगा उस पॉइंट को रख दो तो उसकी वैल्यू आ जाएगी। एक और एग्जांपल देखिए आप लोग यहाँ पे, हम क्या करेंगे इसको, ये t है तो t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, राइट। सो t के रेस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ पे यहाँ भी आ रहा है और यहाँ भी आ रहा है तो इसको u इंटू v से करना पड़ेगा, राइट। सो सबसे पहले मैं इसको a sin 2t को छोड़ा, है ना, और इसका करेंगे तो ये तो हो गया 1 और ये माइनस का sin 2t, है ना, cos 2t का हो जाएगा माइनस का 2 sin 2t, राइट। सो इसको थोड़ा सा मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर लीजिए। सो आएगा माइनस का 2a sin स्क्वायर 2t। नाउ इसको डिफरेंशिएट करेंगे सो ये आएगा dy बाय dt इज इक्वल टू, है ना, b है यहाँ पे वही u इंटू वी वाला कंसेप्ट। तो क्या करेंगे स्टूडेंट, sin 2t को कांस्टेंट ले लीजिए, इसका करेंगे आप तो ये आएगा 2 माइनस आएगा तो माइनस माइनस ये तो 1 का हो गया 0, ये आएगा प्लस sin 2t। और अच्छा मैंने यहाँ पे u इंटू वी का पूरा नहीं किया, मैं आपको थोड़ा सा और समझा देता हूँ, है ना, गलती होगी। सो यहाँ पे क्या होगा, हमने क्या करा, इसको छोड़ा, इसका किया, देन आप क्या करेंगे, इसका करेंगे, है ना। तो ये आएगा 2a cos 2t 1 प्लस cos 2t। नाउ इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे स्टूडेंट। सो dx बाई dt इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो रहा है देखिए आप 2a, है ना, ये साइन क्या हो जाएगा माइनस का sin स्क्वायर 2t और यहाँ पे क्या हो रहा है स्टूडेंट, ये cos मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा cos स्क्वायर 2t, है ना, और यहाँ से ये 2a cos 2t अलग रख दीजिए आप, है ना। तो आपके पास ये cos स्क्वायर 2t माइनस sin स्क्वायर 2t का फार्मूला होता है, क्या होता है, cos 4t। सो ये आएगा cos 4t प्लस 2a cos 2t। नाउ इसको सिंप्लीफाई करेंगे वो u इंटू वी से, सबसे पहले इसको छोड़ा, इसका करूँगा प्लस, नाउ अब इसको छोड़ा और इसका करेंगे तो ये आएगा 2b cos 2t 1 माइनस cos 2t। नाउ स्टूडेंट क्या होगा देखिए आप, dy बाय dt, इधर देखिए आप लोग यहाँ से 2b कॉमन लीजिए, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा sin स्क्वायर 2t और यहाँ पे भी होगा ये माइनस का cos स्क्वायर 2t और ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 2b cos 2t। और स्टूडेंट यहाँ माइनस कॉमन निकालेंगे तो cos स्क्वायर 2t माइनस sin स्क्वायर 2t, ये फार्मूला होगा sin 4t का। सो dy बाय dt इज इक्वल टू 2b माइनस को कॉमन निकालेंगे, है ना, cos 4t
प्लस 2b cos 2t। नाउ इसको डिफरेंशिएट करके मतलब आप इसको डिवाइड कर दीजिए। सो हम क्या करेंगे, हमें dy बाई dx निकालना है, तो स्टूडेंट क्या करेंगे, dy बाई dt अपॉन dx बाई dt करेंगे। सो dy बाई dt की वैल्यू कितनी है, मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, 2 कॉमन निकाल, 2 चलो रहने दीजिए, cos 2t माइनस 2b cos 4t डिवाइडेड बाय यहाँ पे आएगा आपके पास 2a cos 2t प्लस 2a cos 4t। 2 कॉमन निकाल के कैंसिल कर दीजिए, ये आपका आंसर आएगा। सो इस टाइप से हम क्वेश्चन करते हैं। मैं आपके सामने 1-2 क्वेश्चन और लूंगा जिससे आपको और कंसेप्ट्स क्लियर हो। सो स्टूडेंट ये 2 क्वेश्चन और देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन में समझिए आप, ये x दे रखा है, ये और y दे रखा है, और आपको ये प्रूव करना है कि dy बाई dx इज इक्वल टू x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे x प्लस वाई की वैल्यू एक बार निकाल लूँ। तो स्टूडेंट इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो a की पावर t कॉमन आ गया, तो ऐड करेंगे तो cos और cos कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा 2a की पावर t sin t आएगा, राइट। और x माइनस वाई करेंगे स्टूडेंट, इसको माइनस करेंगे तो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, cos ऐड हो जाएगा, तो ये आएगा 2e की पावर at cos t। तो हमें यहाँ पे x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो 2e की पावर t कैंसिल, तो ये आएगा आपके पास sin t अपॉन cos t। दैट इज आपको प्रूव करना है कि इसकी वैल्यू किसके बराबर है, 10t के बराबर है, राइट। तो हम कैसे प्रूव करेंगे, देखिए आप, ये आपको प्रूव करना है, क्लियर है। सो ध्यान दीजिए, हम क्या करेंगे, इसका निकालेंगे dx बाई dt। तो यहाँ भी t आ रहा है, इसके अंदर भी t आ रहा, तो u इंटू वी से होगा स्टूडेंट, a की पावर t छोड़ा, इसका करेंगे तो ये आएगा cos t माइनस साइन t, इसका माइनस साइन t हो जाएगा, प्लस अब इसका करेंगे तो ये a की पावर t का a की पावर t ही आएगा, और ये आएगा साइन t प्लस cos t। एंड देन स्टूडेंट को आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे प्लस आ रहा बीच में, तो आप देखेंगे cos तो cos ऐड हो रहा है, साइन से साइन क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा 2a की पावर t cos t आएगा। नाउ अब y को देखिए आप, y इज इक्वल टू आपके पास दे रखा है a की पावर t साइन t माइनस cos t। नाउ इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो स्टूडेंट u इंटू वी से होगा, इसका भी होगा और इसका भी होगा, है ना। तो एक a की पावर t का a की पावर t छोड़ दीजिए, इसका करेंगे तो ये होगा cos t, और cos का होगा माइनस का साइन t, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस a की पावर t का a की पावर t ही होता है माइनस का cos t। स्टूडेंट ये cos वाली टर्म क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, तो आपके पास आएगा dy बाई dt इज इक्वल टू e की पावर t sin t आएगा। देन हम इसको डिफरेंशिएट मतलब dy बाई dx निकालेंगे, तो कुछ नहीं करना, dy बाई dt डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, dx बाई dt। तो स्टूडेंट 2a की पावर t sin t को हम डिवाइड करेंगे 2a की पावर t cos t से, तो यहाँ पे 2a की पावर t कैंसल, तो ये आ गया हमारे पास 10t। और अभी हमने बताया था कि 10t की वैल्यू किसके बराबर होती है, x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई के बराबर होती है। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को यहाँ पे क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। एक और क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट, ध्यान दीजिए हम किस तरह से करेंगे। x इज इक्वल टू दे रखा है और y इज इक्वल टू दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले dx बाई dt निकालेंगे। तो स्टूडेंट सबसे पहले अंडर रूट का होगा, तो अंडर रूट का होगा 1 अपॉन 2 रूट a की पावर साइन इनवर्स t, और a की पावर का जो डिफरेंशिएशन होता है वो a की पावर साइन इनवर्स t इंटू लॉग ए, फिर इस साइन इनवर्स टी का होगा स्टूडेंट अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। मैं फिर से बता दूं, सबसे पहले इस रूट का करेंगे तो 1/2 रूट, फिर इस ए का करेंगे तो ए की पावर x लॉग ए आता है, फिर इसका करेंगे तो 1/1 माइनस टी स्क्वायर आएगा, राइट। नाउ अब क्या करेंगे, इसको करेंगे हम तो dy बाई डी टी क्या आएगा स्टूडेंट, इस y का करेंगे तो 1/2 रूट ए ई की पावर cos इनवर्स टी, देन a cos इनवर्स टी इंटू लॉग ए, और cos इनवर्स का होगा माइनस का 1 माइनस टी स्क्वायर, राइट। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट, यहाँ पे इन दोनों को डिवाइड करना है। सो dy बाई डी एक्स का मतलब होता है dy बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी, दोनों को हम क्या करेंगे यहाँ पे डिवाइड करेंगे। तो मैं इसकी वैल्यू यहाँ रख देता हूँ 2 अंडर रूट ऑफ a cos पावर cos इनवर्स टी, और ये आएगा a पावर cos इनवर्स टी इंटू लॉग ए माइनस का 1/√1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू रखूँगा 1/2 रूट a पावर साइन इनवर्स टी, a पावर साइन इनवर्स टी लॉग a एंड 1/√1 माइनस टी स्क्वायर। स्टूडेंट लॉग a से लॉग a कैंसिल हो रहा है, 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, ये टर्म से भी ये टर्म कैंसिल, बस माइनस बच रहा है, तो इस माइनस को आप यहाँ रख दीजिए। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो ये
ए कॉस इनवर्स टी है और ये ऊपर ए कॉस इनवर्स ए पावर कॉस इनवर्स टी और ये अंडर रूट है तो ऊपर अंडर रूट से कैंसिल होगा तो ऊपर अंडर रूट बच जाएगा, तो ये आएगा इसकी वैल्यू ए पावर कॉस इनवर्स टी डिवाइडेड बाई यहाँ पे भी ये ए पावर साइन इनवर्स टी और ये अंडर रूट में ए पावर साइन इनवर्स टी है, तो स्टूडेंट ये हाफ पावर है और ये 1 है तो इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ बचेगा अंडर रूट ऑफ ए पावर साइन इनवर्स टी। और स्टूडेंट मैं आपको बता दूँ इसकी जो वैल्यू होती है ए पावर कॉस इनवर्स टी की वैल्यू हमारे पास y होती है और यहाँ पे जो a पावर साइन इनवर्स टी की वैल्यू कितनी होती है x। तो इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। सो इसमें एक लास्ट क्वेश्चन और लूंगा फिर इस टॉपिक को हम खत्म करें। सो इसमें एक लास्ट क्वेश्चन और देखिए आप यहाँ पे अगर दे रखा है x इज इक्वल टू a cos थीटा प्लस log 10 थीटा बाई 2 एंड y इज इक्वल टू a sin थीटा, देन आपको प्रूव करना मतलब फाइंड करना है dy बाई dx एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4। तो क्या करेंगे देखिए आप लोग यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे dx बाई डी थीटा निकालेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा a माइनस साइन थीटा है ना, कॉस का होगा माइनस और लॉग का कैसे करेंगे, सबसे पहले लॉग का होगा 1 अपॉन tan थीटा बाई 2, फिर tan का करेंगे हम sec स्क्वायर थीटा बाई 2, फिर थीटा बाई 2 का करेंगे हम 1 बाई 2, राइट। सो ये आएगा dx बाई डी थीटा इज इक्वल टू a माइनस का साइन थीटा प्लस यहाँ पे ये 1 बाई 2 लिख लीजिए, sec स्क्वायर नीचे गया तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा बाई 2 और tan थीटा बाई 2 को लिख सकते हैं हम sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2, ये टर्म से ये टर्म कैंसिल, देन 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 स्टूडेंट क्या होता है हमारे पास dx बाई a माइनस साइन थीटा प्लस 1 बाई 2 ये होगा साइन थीटा, देन इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो dx बाई डी थीटा इज इक्वल टू साइन एलसीएम लिया हमने तो ये आ जाएगा माइनस का साइन स्क्वायर तो 1 आगे लिख लिया तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर स्टूडेंट क्या होता है हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा होता है ना। सो ये हमारे पास dx बाई डी थीटा आया। नाउ अब हम डिफरेंशिएट करेंगे इसको तो ये आएगा हमारे पास y इज dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू a cos थीटा। नाउ हमें निकालना है dy बाई dx दैट इज dy बाई डी थीटा डिवाइडेड बाय dx बाई डी थीटा, तो ये आएगा a cos थीटा अपॉन a cos स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा आएगा यहाँ पे है ना। नाउ हम क्या करेंगे ये a से कैंसिल हुआ, cos थीटा से cos थीटा कैंसिल हुआ, देन ये sin थीटा ऊपर गया तो ये होगा sin थीटा अपॉन cos थीटा, देन इसकी वैल्यू हमारे पास आएगी dy बाई dx इज इक्वल टू tan थीटा। और स्टूडेंट आपसे पूछ रहा है कि जब tan पाई बाय थीटा पाई बाय 4 हो तब इसकी वैल्यू क्या होगी, तो जहाँ पर भी थीटा है वहाँ हम क्या रख देंगे पाई बाय 4, सो tan पाई बाय 4 इज इक्वल टू 1 होता है। सो दिस इज द आंसर। सो स्टूडेंट मुझे लगता है कि मेरी जो वीडियोस है ये आपको एग्जाम के लिए बहुत हेल्प कर रहे होंगे और प्लीज़ अगर आपको लगता है कि मेरा जो कंसेप्ट है और मेरा जो क्वेश्चन पढ़ाने का तरीका अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे जो वीडियोस इनको आप शेयर करिए और लाइक ज़रूर करें सो दैट कि मैं आपको आगे और भी कंटेंट लेके, और मैं आपको फिर से बता दूं मैं स्टार्ट में 15 से 20 वीडियोज़ एक बार अपलोड करूँगा। अगर मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है देन मैं इस मुहिम को कंटिन्यू करूँगा। सो प्लीज़ अगर आप चाहते हैं कि मैं इसको कंटिन्यू करूँ तो प्लीज़ मेरे वीडियोज़ को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर ले सो दैट कि आने वाले जो भी वीडियोज़ है उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। और लास्ट वाली जो स्क्रीन आ रही है इस स्क्रीन पे जब भी सभी 12th क्लास से रिलेटेड वीडियोज़ है सो आप देख सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू।